हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से। और यह वीडियो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनको 2024 में एग्जाम देना है। मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का बनेगा, लेकिन ये जो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, क्योंकि देखिए अब स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम चलने वाला है नहीं। मैं इसमें पढ़ाऊंगा, मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसमें बताऊंगा भी। और अगर अभी से फॉलो करते हैं ना एग्जाम तक, तो आपका मेरे बच्चों +90, +95, 97, 98, 99, इवन 100% आपका मार्क आ सकता है। और ऐसा नहीं कि बस मैं ये बात हवा में बोल रहा हूं। अपने सीनियर से पूछ लेना, इसी साल जो सीबीएसई बोर्ड के टॉपर जो स्टूडेंट हैं हंस अग्रवाल, वो मुझसे ही पढ़ के टॉपर बने हैं। उनका फिजिक्स में 97 मार्क था। तो आपको मेरे बच्चों अभी से इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और आपको ना ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए मेरे बच्चों, अभी से गिन चुन के एग्जाम के लिए हम लोगों का 4 महीना टाइम है। क्योंकि देखिए सीबीएसई 15 फरवरी से बोल दिया है कल ही के नोटिफिकेशन में कि हम 15 फरवरी से आप लोग का एग्जाम लेंगे 2024 के लिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यस मनीष सर, तो 15 फरवरी से है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास तो 6 महीने हैं। नहीं, 6 महीने नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारा फेस्टिवल भी आता है। तो आप फेस्टिवल में भी रहोगे, दिवाली आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, उसको भी तो लाइफ में एंजॉय करिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा उसका टेंशन होगा। फिर आप लोगों का भी टर्म एग्जाम आएगा 1 महीने में। उसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम के पहले एग्जाम आता है वो आपका एग्जाम आएगा। तो इस तरह से आपके कई सारे एग्जाम्स अभी से आने वाले हैं। मतलब कि मेरे बच्चों, आप गिन चुन के देखो ना, तो खूब 2 महीना तो आपका एग्जाम्स, टर्म एग्जाम जो प्री बोर्ड होता है वो, टर्म एग्जाम हो गया वो, और कई सारी चीजों में निकल जाएगा। तो गिन चुन के आपके पास 4 महीने, और इसी 4 महीने का स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि अभी से कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, मेरा क्या योगदान रहेगा, जिससे आप भी और बच्चे, आप चैनल पे जाके ना इंटरव्यू देख लीजिएगा टॉपर लोगों का, तब आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब मेरे बच्चों, मैं फुल्ली आप लोगों के लिए ना यूट्यूब पे डेडिकेटेड हूं। तो अब आपको मतलब बहुत सारी चीजें मिलने वाली इस चैनल पे, मैं बताता भी हूं। तो ये 4 महीना, सबसे पहले तो मेरे बच्चों कमर कस लीजिए कि हमको ये 4 महीना, 6 महीना नहीं है अभी से, 4 महीना, और इस 4 महीने में हमको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आते हैं मेरे बच्चों सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न है क्या और किस तरह से सीबीएसई 24 में एग्जाम लेगा। तो आप लोग को पता होगा कि सीबीएसई पहले ही अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी कर दिया है, जिससे बच्चा को यह पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एग्जाम में आएगा। और ऑफिशियल जब सीबीएसई सैंपल पेपर जारी कर देता है ना और डेट शीट बता देता है ना, तो समझिए कि वो एग्जाम के तैयारी में एकदम लग चुका है। मतलब एकदम वो एकदम मतलब जुट चुका है कि अब हमको एग्जाम लेना इस तरह से। तो सिर्फ एग्जाम लेने वाले जुटे नहीं, बल्कि आपको भी साथ साथ में जुटना पड़ेगा और आपको अंदर से एनर्जेटिक होना पड़ेगा कि हाँ, हमें भी अभी से तैयारी करनी है, इस तरह से एग्जाम देना है ताकि एग्जाम में टॉपर बने। ठीक है, तो चलिए एग्जाम पैटर्न में आ जाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, टोटल 5 सेक्शन में एग्जाम आपके होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। आपको पता होगा कि सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर इसमें 18 क्वेश्चन थे, इस ईयर 16 क्वेश्चन हो गए, जिसमें 12 एमसीक्यू होगा और बाकी जो 4 बचा वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक बात और कि सीबीएसई ना अपने अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। मतलब जो कॉन्सेप्ट वाला, और देखिए सीबीएसई का लेवल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर जो परीक्षा पड़ा था उसमें सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कोई आसान लेवल नहीं था, बहुत ही अच्छा लेवल था बच्चों। और वो तभी कंप्लीट आप कर पाओगे ना जब आप अच्छे टीचर से अच्छे गाइडेंस में पढ़ते हो। और जैसा कि मैंने बोला कि आप मुझसे अभी तक से लेके एग्जाम तक, 15 फरवरी तक, जब तक आपका फिजिक्स का एग्जाम नहीं होता तब तक मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि हम लोग का मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल है, आप ये देखिए। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, एमिंग हाई के नाम से टेलीग्राम चैनल, जिसमें देखिए फॉर्मूला सीट, शॉर्ट नोट्स, कई सारा पीडीएफ डाले हुए हूं जहां से आप पढ़ सकते हैं। और यही हम लोग का टेलीग्राम, और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 9386716782। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक, पीडीएफ, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर सकूं। आते हैं वापस से फिर से सिलेबस पे कि सिलेबस हम लोग का क्या है। तो देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की पहले मैं बात करूं आप लोगों से, तो जैसा कि बोला कि 4 सेक्शन में एग्जाम पढ़ेंगे, और एग्जाम जो होगा ना उसमें
मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 30% पूछ रहा है सीबीएसई, वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछता है। उसके लिए ना धाकड़ वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से रट्टा मार के पास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चे, रही बात स्कूल्स की, तो स्कूल में बच्चे जो मुझे फीडबैक बताते हैं वो ऐसा नहीं कि आपसे छुपा हुआ है कि स्कूल में क्या होता है, ड्यूटी सिर्फ पूरा की जाती है कई जगह पे, ठीक है। दूसरा रही बात ट्यूशंस का, तो ट्यूशंस में भी है मेरे बच्चों, टीचर्स तो लोग तो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, लेकिन मल्टीपल रिवीजन नहीं मिलता है। और ऑनलाइन में क्या होता है ना कि जब आप क्लास करते हैं तो उसी चीज को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे इस चैनल पे वन शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दूंगा, तो उसे आप एक बार अभी रिवीजन करोगे, फिर बाद में रिवीजन करिएगा, फिर बाद में रिवीजन करिएगा, तो इससे आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप हाँ एग्जाम के कुछ दिन अभी ऑनलाइन के थ्रू आप जा सकते हैं, आपको काफी बेनिफिशियल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बस ये बातें हम बोल रहा हूँ, जो सीनियर आपके हैं जो मुझसे पढ़े हैं उनको ये बात पता है, वो बता सकते हैं गाइडेंस कि हाँ यस मनी सर अगर पढ़ाना शुरू करेंगे ना, अगर वो अच्छे से पढ़ा देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। ये आपके सीनियर को पता है ये बात। तो ये हो गया सिलेबस में। उसके बाद सेक्शन बी में भी आपको पता है बच्चों की 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर वाला, और उसमें भी इसमें कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी में मेरे बच्चों 7 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क वाला, और इस 3 मार्क वाले में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल होता है। और उसके बाद डी में मेरे बच्चों केस स्टडी क्वेश्चन जो कि मैं करवाऊंगा। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत कम जगह मिलता है, और जो लोग दे भी रहे हैं ना वो मतलब बस एकदम इजी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी बना दिया और थ्योरी बना के केस बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, बस ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपर जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उस तरह से सैंपल पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ दूंगा आपको। और उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशन पूछते हैं। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टडी करना होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं सीबीएसई का। आपको ये पूरा फिजिक्स का आप लोगों को पता होगा कि टोटल एनसीईआरटी में 15 चैप्टर थे, इस बार से तो हटा भी दिया एनसीईआरटी। टोटल आपके 14 चैप्टर 14 चैप्टर हैं, ठीक है। जिसमें अगर यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे चैप्टर 1 2 मिला के, तो टोटल 26 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 1 2 3 को मिला के, 26 नहीं, चैप्टर 1 2 3 को मिलाकर 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मेरे बच्चों ये जो यहां से हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है डुअल नेचर से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो ये बहुत इजी है। तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे, हम लोग लास्ट में ये पढ़ेंगे ना। इससे क्या है कि देखिए टोटल मिला के आप देखेंगे तो 12 7 19 मार्क का ये देता है मॉडर्न फिजिक्स, और 19 मार्क भाई साहब 16 मार्क से ज्यादा है। और 16 मार्क में जो पढ़ना है ना उससे इसमें कम पढ़ना है, तो कम पढ़ के मॉडर्न में ज्यादा लाया जाता है। और मॉडर्न इजी होता है कंपेयर अदर चैप्टर से, तो वो भी आपके लिए फायदा होता है। तो ये लास्ट में हम लोग करेंगे। लास्ट में करने से फायदा ये होगा ना कि तुरंत पढ़ेंगे तो एक तो याद भी रहेगा, और इसका मल्टीपल रिवीजन का भी उतना जरूरत नहीं क्योंकि इजी है। जबकि ये सब का मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है, तो अभी से हम लोग करेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, उसके बाद आप देखोगे दूसरा जाओगे तो ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, ऑप्टिक्स भी देख सकते हैं, 18 मार्क का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलकर 18 मार्क का टोटल पूछा जाता है। तो आप एक मार्किंग स्कीम देख लीजिए, इससे ये होगा ना कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया, ये वाला चीज क्लियर कर लिया, तो मेरा 16 मार्क का कंप्लीट हो गया, मेरा 17 मार्क का या 18 मार्क का कंप्लीट हो गया। तो ये मार्किंग स्कीम हमारा सीबीएसई बोर्ड का है। अब बात आता है कि सर पढ़ेंगे कैसे। सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, अब बात आता है कि सर हमें पढ़ना कैसे चाहिए, किस तरह से स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे बढ़िया से ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वैसे मैं भी, हम लोग का एक एमिंग हाई ऐप जो नया वाला बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा नया वाले ऐप को, क्योंकि उसमें ना हम एक मध्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे सब कुछ। उसका फी भी काफी कम है, बहुत कम है, मतलब आप एक बर्गर के प्राइस से भी कम फी है, अच्छे वाले बर्गर जो होते हैं। इसमें एक पिज्जा का आधा फी है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। नहीं भी तो यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले स्टडी में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों है क्या ना कि सीबीएसई ना अपना लेवल एग्जाम का धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। मतलब हर साल सीबीएसई अपना लेवल काफी अच्छा बढ़ाते जा रहा है। पिछले साल तो इतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे थे कि कई सारे ना आपके सीनियर रो रहे थे कि सर मैंने बहुत बड़ा गलती किया, यूट्यूब से टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ के चला गया,
टॉप 15 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा सर, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा, तो वो काफी रो रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि वो समय आपके साथ ना आए। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, हर एक चैप्टर का ओवन शॉट विथ कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा यहीं पे। ओवन शॉट मतलब ऐसा नहीं कि आया और ओवन शॉट बस कलर कर करके हाईलाइट कर करके पढ़ा दिया, नहीं, बल्कि ओवन शॉट विथ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको मैं इसी में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा, ठीक है। इसी में मैं आप लोगों को ओवन शॉट दूंगा, सॉरी फॉर्मूला सीट दूंगा। तो ये इतना सारा चीज, और ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सीट का बस पीडीएफ दे दिया, ऐसा नहीं। क्लास लूंगा एक प्रॉपर, जिसमें पूरे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके और हर एक फॉर्मूला पे 2-2, 4-4, 10-10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं करवाते चलूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स दूंगा तो वन शॉट करवाऊंगा, उसका शॉर्ट नोट्स दूंगा जिसका प्रिंट आउट अगर आप करवा के रखोगे तो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत मतलब फायदा होगा। और फिर से वही है बच्चे कि ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है। अगर किसी डॉक्टर से भी हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रस्ट मतलब बहुत जरूरी होता है। तो ट्रस्ट इतना जरूरी है ना कि भरोसा करोगे। जैसे आप चैनल पे जाओगे, इंटरव्यू देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपके सीनियर का जो टॉपर बने, प्रकृति दीदी का देख सकते हैं आप किसी किन्हीं का, आप अंश का देख सकते हैं, आप और भी अक्षत थे उनका देख सकते हैं, किन्हीं का भी देख सकते हैं। तो आइडिया लगेगा कि मैंने उन पर कितना मेहनत किया था, जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है ना कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया लगता है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इससे आपको ये लगेगा ना कि हाँ भाई, पीछे साल का अगर क्वेश्चन हमसे बन रहा है तो इस साल जो एग्जाम पड़ेगा उसमें भी बनेगा। क्योंकि एक आईना होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिरर होता है ना, जो अपने असली औकात को दिखाता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में गए और हैप्पी बर्थडे हो जाए, वहां ताली बजाते रहे हैप्पी बर्थडे, वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जाए ना तो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाए कि जब क्वेश्चन पेपर दिखे तो उस पर धर के टूट पड़े, एकदम लगे कि हाँ भाई इस पे हम टूट पड़े हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर एनसीईआरटी भी आप लोगों को करवाऊंगा। एनसीईआरटी में भी मेरे बच्चों आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है वो, और एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पलर है ये, तो एनसीईआरटी के तीनों पार्ट को करवा दूंगा। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में ना सिर्फ एक्सरसाइज एग्जाम्पल करते हैं तो लोग बोलते हैं कि चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ना आपको एग्जाम्पलर भी करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए फिजिक्स में 100 स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 99 तक बच्चे ले आते हैं, 97, 98 बहुत बच्चे ले आते हैं। 100 स्कोर करना फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और सबसे लास्ट में मेरे बच्चों सैंपल पेपर, ये तो मस्ट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक तो ऑफिशियल सीबीएसई आप लोगों को दे दिया है तो वो मैं करवाऊंगा, और अपने इंड से भी कई सारा सैंपल के पेपर दूंगा जिसमें असर्शन रीजन, केस बेस्ड और हर तरह का क्वेश्चन होगा। तो ये हुआ मेरे बच्चों स्टडी के लिए कि ऐसे ऐसे स्टडी करना चाहिए आपको, अभी से ये चीज करना चाहिए। जो 5, 6, 7 महीने बच्चा है ना, आप इतना देर आ गए हैं चैनल पे तो अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप में ना एक, जैसे मैं अगर करवाऊंगा तो एक होता है ना कि एक रास्ता मिलता है। और वैसे तो आप भी कर ही सकते हो, लेकिन जब कोई करवाता है ना तो एक रास्ता मिलता है कि हाँ सर ने ये करवा दिया तो मैं ये कर लूँ। ईगो टाइप का हो जाता है कि उन्होंने ये करवाया मैं क्यों नहीं, सर ने ये करवाया मैं क्यों नहीं। तो वो ईगो आना चाहिए, और ये ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ईगो आने वाला, ये भी मेरे बच्चों बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। और सबसे लास्ट में जो मैंने बोला कि मैं आप लोग को ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से आपको ना लगभग 90 एमसीक्यू दूंगा। अब एमसीक्यू दूंगा ना तो ये मत समझिए कि सिर्फ एमसीक्यू देने से ना आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा, बल्कि एमसीक्यू में जो मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, हालांकि ये सारी चीजें मध्य बैच में भी और देने वाला हूं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप सक्षम हो तो वहां भी देख सकते हैं, और YouTube पे भी देख सकते हैं। YouTube पे बस डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी उस टीचर का वीडियो, कभी इस टीचर का वीडियो। और वहाँ पे एमिंग हाई ऐप पे ये होगा कि आपको एक प्रॉपर वे में एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती, तो वो एक बढ़िया होता है। फिर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी मेरे बच्चों क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। और जो मैंने बोला, और एक चीज़ और कि देखिए सिर्फ स्ट्रैटेजी करने से काम नहीं चलता है। स्ट्रैटेजी की वीडियो आएंगे, एग्जाम आया तो आपको हर 1-2 महीने में स्ट्रैटेजी का वीडियो बताऊंगा कि 4 महीने बचा है ये करो, 2 महीने बचा है ये करिए, एग्जाम के 10 दिन पहले ये करिए। लेकिन आपको ना स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेट हो गए स्ट्रैटेजी देख के, नहीं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको। और बिना पढ़ाई का किसी का नहीं। और अब तो सीबीएसई जो कर दिया उसमें रट के भी आप पास नहीं कर सकते हो। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछता है भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है,
असरसर रीजन पूछता है तो उसके लिए तो समझना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही वन शॉट, और हर एक संडे वगैरह को या सप्ताह में 1 दिन 2 दिन पर आप लोग को वन शॉट हर एक चैप्टर का मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। बस एक चीज करिएगा ना कि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो अभी से सपोर्ट हमें जरूर करिएगा। चैनल को जरूर स्टेटस में लगाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और आगे किस चीज पे वीडियो चाहिए, आगे मैं आपको और क्या हेल्प कर सकता हूं ये भी मुझे जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। आपको वन शॉट हर एक चैप्टर का डिटेल वाला चाहिए या नहीं ये बता दीजिएगा, शॉर्ट नोट्स चाहिए या नहीं ये बता दीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। और अभी से लेके एग्जाम तक का जो 5-6 महीना होने वाला है उसमें आपको भरोसा मैं दिलाता हूं बच्चों कि अभी से लाया जा सकता है। 99, 98, 97 लाया जा सकता है, बशर्ते कि ना एकदम मुझे ब्लाइंडली फॉलो करिए। जितना मैं करवाते जाऊंगा, जो जो चीज करवाते जाऊंगा, आंख बंद करके मुझे फॉलो करिए। फिर देखिए आप खुद कहोगे कि सर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए ना मतलब बेनिफिशियल था। तो बस यही कहूंगा, पढ़ते रहिए दिल लगा के। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने बता दिया, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे, और ये हम लोग का नंबर है, इस पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सेव करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों से अगले क्लास में मिलता हूं। अपना सलाह जरूर दीजिएगा कि किस चीज पे चाहिए वीडियो, ठीक है। और कोई सीनियर अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ताकि इन लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए खूब बढ़िया से।